दो मित्र थे, सिंगापुर गए। कहाँ गए? अभी सिंगापुर जाओगे, कोई सिंगापुर गए हो? देखो तो बड़े बड़े इमारतें हैं, इमारतें 80 मंजिल के, 90 मंजिल के। रात बहुत हो गई थी, वो रुकना जरूरी था, तो जाकर के किसी होटल में गए। तो उनका उस दिन कोई वीकेंड था, तो सब रूम फुल थे, सब रूम फुल, हाउस फुल। लेकिन ठहरना जरूरी, अभी रात में रोड में तो बैठ नहीं सकते, वहां आप ऐसे बैठ भी नहीं सकते, पुलिस पकड़ ले। यहाँ तो क्या, आप गली में पेशाब करो तो भी आनंद है आपको। हाँ, गली में खड़ा हो जाएगा कहीं भी, कोई देखे कि भाई ये बिजली के खंबे के पास क्या धारा जा रही है, देखे तो इसकी जल धारा है। हम ये भारत में हम रहते हैं। आपको मैं यूके में, यूएस घूमा हूँ। अगर आप कुत्ता साथ लेके जाते हो यूएस यूके में, तो अगर वो पेशाब टट्टी करें तो उसके लिए आपको थैली साथ ले जाना पड़ेगा। जहाँ आप जा रहे हो उधर ही पेशाब टट्टी अलग पकड़वा के उसके लिए जो डिब्बे रखे हैं उसमें डालनी पड़ेगी। अगर आप रास्ते में कहीं डाल दिया, उधर कैमरा लगा हुआ है, भारत के पैसे से 50,000 रुपया फाइन लगता है। कितना? या कुत्ते की तो छोड़ो, इंसान भी जहाँ जचे वहाँ बैठ जाता है। मोदी जी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने ठेका नहीं लिया है। हम सबका फर्ज है कि हमारे भारत को हम स्वच्छ रखें। आप स्वस्थ रहना चाहते हो, मैं स्वस्थ रहूं। स्वच्छ वातावरण ही स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। चारों तरफ गंदगी हो न, उसमें आप स्वस्थ कैसे रहोगे महाराज? आपको स्वस्थ रहना है तो देखो, बसों में बैठे बैठे जा रहे हो, जाते हो ना बसों में, आप लोग जाते ही हो बसों में, बस्से में जा रहे हो, जहां देखी वहां थूका, जहां रास्ते में मुंह में थूक आया तुरंत थूक दिया। हाँ, जहां मन में लगा वहीं कुचरने लगे, वहीं कुछ करने लगे। हमारा अपना तो कोई फर्ज होता होगा। आपका कुछ फर्ज है इस देश के नागरिक के रूप में? आपका क्या फर्ज है? हमको 15 लाख नहीं दिया, हमको ऐसे नहीं किया, हमारा वो नहीं किया। ये प्रपंच करना छोड़ के हमने देश के लिए क्या किया, ये गिनने का समय है अब। अगर देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो आपका उस शक्तिशाली देश बनाने में क्या योगदान है? ठेका नहीं है मोदी जी का। मोदी जी ने कोई ठेका लिया नहीं है। आप सब सहयोग करोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत जल्दी ही शक्तिमान हो जाएगा। उसमें आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, खाली ठेका नहीं है। बेचारा बुढ़ा तड़क रहा है उधर अकेला प्रधानमंत्री बन के, उसका ही ठेका नहीं है। आज की युवा शक्ति भी आगे जाना चाहिए, संत शक्ति भी आगे जाएं, पत्रकार शक्ति भी आगे जाएं, कलाकार शक्ति भी आगे जाएं। इस दुनिया में जितने क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र मिलके सहयोग करेंगे तो उस व्यक्ति का, जिसने अपना परिवार घर सब छोड़ के देश के लिए अपना प्राण खपा दिया, वो व्यक्ति भी देश के लिए कुछ कर पाना हो तो हमारा सहयोग बहुत जरूरी है। खाली आप ही डंडोरा पीटो के ये चाहिए वो चाहिए, हमारे गांव में लाइट नहीं जल रहा, हमारे गांव में पंखा नहीं जल रहा। आपके घर में अगर पंखा लाइट नहीं जले तो आप क्या करते हो? क्या करते हो महाराज? बोलो, क्या करते हो? तो आपकी गली का नहीं हो न, तो उसको भी अपना ही समझो, गली को भी, उसके भी काम को 4 जन मिलके पूरा करवाओ तो हर गांव में सुंदरता, सटीकता और श्रेष्ठता बनी रहेगी। वो कोई एमएलए एमपी का ठेका नहीं है, उनको छोड़ दो। हमारा गांव, हमारी गली, हमारी हर व्यवस्था को हम सब मिलके सुधारने लगेंगे तो देश में नेताओं की दबदबा कम होगी ना, हमारा राज्य आगे बढ़ता चलेगा। आप सब उनके ऊपर डाल दोगे तो वो चबन्नी का काम करके 4 करोड़ का मजा लेगा, फिर क्या फायदा होगा? अभी वो बात करना नहीं है, जाने दो। अभी मैं बोल रहा था कि दोनों सिंगापुर गए मित्र, और मित्र कहीं भी मैं देखो कथा बोलूं वापस मेरी जगह पर बराबर पहुंच जाता हूं। कहीं पंडाल में कथाकार सामने वाले को पूछते हैं कि मैंने कहाँ छोड़ा मैंने कहाँ छोड़ा, वो उसको समझाना, महाराज आपने ये बोला था। महाराज जी इनसे सीखें तो महाराज का क्या गति हो। अब वो दोनों मित्र सोचते हैं कि चलो ठहरना तो है। होटल का आदमी बोलता है 81वें मंजिल में एक कमरा है। कितना? 81वें मंजिल में एक कमरा है। कितना मंजिल नंबर? 81 नंबर। वो बोले कह रहे कितनी बार जाएंगे आएंगे, परेशान होंगे, छोड़ो
दूसरा होटल। ये बोले अरे लिफ्ट में जाना, अपना क्या 81 हो ना 810 हो, क्या फर्क पड़े, लिफ्ट में खड़े हो, बटन दबाओ, ऊपर जाता है। तो तुरंत कमरा ले लिया, अपने थैली वेली रखने के लिए लिफ्ट दबाया, ऊपर गए, 81 में सब रखा। फिर दोस्त ने बोला कि भूख तो बहुत लगी, आधी रात हुई। अरे ये सिंगापुर है, राक्षस रहते हैं यहाँ। कौन रहते हैं? आपको भी बोलता हूँ, आप आधी रात में खाते हो, जब जचे तब खाते हो, जब जचे कोई काम करते हो, तो जब जचे तब शरीर का ध्यान दें, वो पशु और राक्षस वृत्ति है। अपने समय की और योग्यता का मर्यादा रखें, वो मनुष्य वृत्ति। एक समय के बाद 8 बज गई, 7 बज गई, अब मुझे खाना नहीं चाहिए, इसके बाद सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हो। अगर सूर्यास्त के बाद पाचन शक्ति जठराग्नि मंद पड़ती है, ये समझ रखते हो, उनको कभी पाचन की तकलीफ, हार्ट अटैक, खून में बीमारी नहीं आती। कभी कोई कारण बस लेट हो गया, अलग बात, लेकिन रोज रात में 12 बजे ही खा रहे, 1 बजे जब जचे। कई लोग बोलते हैं महाराज रात में बंद है, कुछ नाश्ता मिले तो कर लें, हम यहाँ बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं क्या अच्छा क्या रहेगा, एक दिन भूखा रहेगा तो और अच्छा रहेगा, देव कृपा से बहुत ज्यादा कल्याण होगा। हाँ, अच्छा क्या रहेगा। तो राक्षस जैसे रहने के लिए मनुष्य जीवन है कि मनुष्य जैसे रहो तो मनुष्य जीवन सफल, और देव जैसे रहो तो मनुष्य जीवन प्राप्ति का तो लक्ष्य ही सफल है। राक्षस जैसे रहो तो क्या सफल है। अभी दोनों ने 81वें मंजिल में अपने कपड़े थैली रखे, वो बोले चलो नीचे तो रेस्टोरेंट है ही है खुला होटल का, वहां खा के आते हैं। लिफ्ट दबाए, नीचे उतर गए। क्या हुआ, फटाफट उतरता है लिफ्ट। कौन कौन लिफ्ट में गए वो जानते हैं कि वो तो सर करके नीचे आ जाता है। नीचे आए, होटल में बैठे, खाए पिए। जैसे ही खाना पूरा किया, अचानक होटल की बिजली में एक जोर से खड़काट हुई, और खड़काट होते ही लिफ्ट बंद हो गया। ये नीचे खड़े हैं, क्या बंद हो गया। अब इनके रुपये, पासपोर्ट में, इन तो पासपोर्ट है भाई, उसके बगैर तो बाहर जाए कोई पकड़ लिया तो वहाँ तो, यहाँ तो पुलिस को 50 रुपया दो न, तो आपको जमाई बना के मसला मारेगा, जा जा भाई जा, 50 दे दिया तो 50 करोड़ की सेवा करेगा। लेकिन वो सिंगापुर है, उधर पासपोर्ट बगैर बाहर गए, पासपोर्ट का नहीं पूछे, सीधा अंदर डालेगा, बाद में इंक्वायरी शुरू होगी। ये सोचा अभी ऊपर जाना, कैसे जाएं। उधर जाके रिसेप्शन में पूछे, वो बोले कि अचानक कुछ बिजली में खराबी हो गई है, शायद 1 दिन रात पूरा लग सकता है इसको ठीक करने में, क्योंकि कहाँ कुछ खराबी हुई कोई पता। अब ये दोनों सोचे हाई रे, अभी 81 मंजिल चढ़े कैसे। हाँ, तो चाबी उन्होंने रिसेप्शन में दिया था, और फिर खाने गए थे, खा के वापस आए। एक मित्र बोले चलो अपन चलते चलते ऐसे ही बातें करते करते 81 में पहुंच जाएंगे, पहुंच के अपना थैली ले लेते हैं और सामान ले लेते हैं, फिर दूसरा होटल देखें या कुछ करें, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट तो लेना पड़ेगा ऊपर से, उसके बगैर गाड़ी कैसे चलेगी। पासपोर्ट है, हमारे जितने भी टिकट हैं, आगे के जाने की सब व्यवस्था है, इसको लेनी पड़ेगी। तो दूसरा बोलता है 81 मंजिल कैसे पहुंचेंगे। तो बोले बातें करते करते पहुंच जाएंगे, अपना तो काम ही क्या है, बातें करना है। 2 बहनें होती तो 2 सेकंड में 81 मंजिल पहुंच जाती, ये तो 2 ही आदमी रह गए, क्या करें। तो दोनों बातें करते 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 जा रहे थे। एक जन कहानी बोल रहा है, कुछ न कुछ अपने गांव में ऐसे हुआ याद है, उसको लगे कि भाई चलने में आरामी हो बात करते समय, तो वो कुछ न कुछ। दूसरा बोला अरे मेरी भी सुन, अरे मेरी भी सुन। ये सुने ही नहीं उसकी बात, वो सुने ही नहीं। अरे सुनेंगे, तू मेरी सुन, पहले तू मेरी सुन। ऐसे करते करते 3 घंटे लगे 81 मंजिल चढ़ने में। कितने घंटे। और पैर से चलना पड़ा, 81 मंजिल पैर से चलना पड़ा। रास्ते में वो बोलता ही जा रहा, दूसरा बोला अरे 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले, 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। 1 मिनट भी सुनने तैयार नहीं है। कितनी देर, 1 मिनट भी सुनने तैयार नहीं है। अब 81वें मंजिल पहुंचे, दोनों पानी पानी हो गए। जिंदगी में कभी 81 मंजिल, यानी कम से कम आप समझो कि 1000 सीढ़ी तो चढ़े होंगे, और टेढ़े मेढ़े होकर के। अब चढ़ के आपा हुपी करके दोनों खड़े हुए, दूसरे को पूछे कि दरवाजा खोल। वो बोले अरे वही तो नीचे से बोल रहा था, तो सुन सुन, चाबी तो नीचे रिसेप्शन में है, बोलता है। मैं तेरे को यही तो बात बोलने के लिए 1000 बार बोला कि मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। तू सुनने ही तैयार नहीं है, अपनी बात में लगा है। मुझे यही कहना था कि चाबी तो रिसेप्शन में है। ये आपकी जिंदगी की बातें हैं, ये कहानी नहीं है।
आप कभी अपने जीवन की चाबी को देने आने वाले की बात नहीं सुनते हुए अपनी बातों में ऊपर चढ़ जाते हो। बाद में मालूम पड़ता है कि मैं जहां चढ़ा उसका दरवाजा ही मैं नहीं खोल सकता, उस हालत में वहां पहुंचा हूं। फिर महाराज के पास कृष्णगिरी आते हो, फिर महाराज के पास पहुंच करके हाथ जोड़ते हो कि दरवाजे तो बंद है, मैं पहुंच तो गया। पहुंचना कोई काम का नहीं है जब तक पहुंचे हुए जगह की चाबी आपके हाथ में नहीं हो। जब तक चाबी वसंत विजय के हाथ में हो, कृष्णगिरी आना पड़ेगा। जब चाबी आपकी मेरी हाथ में होगी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने ऊपर चढ़ो ने नीचे चढ़ो, आप चढ़ना जानते हो, ये मायना नहीं रखता हाथ में चाबी है कि नहीं, ये मायना रखता है। आप सबकी चाबी जब तक मेरे हाथ में होगी, आप चढ़ो उतरो दुनिया भर के लफड़े करो, लेकिन आना कहाँ पड़ेगा चाबी लेने, ये रिसेप्शन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चाबी छूटी हुई है, इसलिए आना पड़ रहा है महाराज। तो कहने का तात्पर्य इतना ही था कि कथा क्यों सुनते हैं, ये भी हमारे आदत की विरुद्ध कार्य है। आप सही ढंग से सोचोगे तो जितना व्रत में महिमा है, भूख नहीं सहन कर सकते, जितने रात्रि जागरण में महिमा है, नींद नहीं त्याग सकते, उतनी महिमा कथा की भी है। हम जिंदगी भर कहीं भी जाते हैं अपनी सुनाने लगते हैं, सिर्फ कथा मंडपों में संतों का सुनने जाते हैं, बाकी कहीं हम सुनने वालों में नहीं। ये भी एक बड़ा व्रत है।